हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 2.3 को कैसे सॉल्व करते हैं और क्या हम लोग बनाते समय सोचते हैं। अगर गाइस हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, जिससे आपको ऐसी अच्छी कंटेंट मिलती रहे। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3। उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है गाइस, समझना। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई दिस। उससे पहले गाइस, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है वो सबसे पहले सीख लो कि आखिरकार रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। समझना गाइस, क्या है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है गाइस, उससे पहले आप लोग को ये सब तो पता होगा, क्वेश्चन किसको बोलते हैं, डिविडेंड किसको बोलते हैं, डिवाइजर किसको बोलते हैं और रिमाइंडर किसको बोलते हैं। और आता है गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ये होता है कि जब भी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हम लोग डिवाइड करते हैं, सो उसका हम लोग रिमाइंडर डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए। मतलब रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या बता सकते हैं, डायरेक्ट रिमाइंडर। हम लोग डायरेक्ट रिमाइंडर बता सकते हैं, डायरेक्ट रिमाइंडर बता सकते हैं। ठीक है गाइस, क्या है, डायरेक्ट रिमाइंडर बता सकते हैं। ठीक है, विदाउट डिवीजन। अगर सबसे आसान और देसी वर्ड में अगर पूछो मेरे से, सो रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है कि मेरे को दिया हुआ है पॉलिनोमियल की जब वो इससे होता है डिवाइड, सो मेरे को बताओ इसका रिमाइंडर क्या है। सो रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग डायरेक्ट रिमाइंडर बता सकते हैं बिना डिवाइड किए ही। सो इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, डायरेक्ट रिमाइंडर हम लोग को बता देता है बिना डिवाइड किए। ठीक है गाइस, उससे पहले क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। क्या है, px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब px एक मेरा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कुछ भी हो, 1 से बड़ा हो उसका डिग्री। ठीक है गाइस, डिग्री किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, अगर आपको ये सब नहीं पता है सो मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक और इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे दे दूंगा, वहां पे आप जाके देख लेना, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और क्या है, लेट ए बी एनी रियल नंबर इफ px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए देन रिमाइंडर इज pa। मतलब अगर क्वेश्चन में बोलता है कि हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से करते हैं डिवाइड, सो मेरे को बताओ कि उसका रिमाइंडर क्या होगा। सो हम लोग लगाएंगे रिमाइंडर थ्योरम, जो हम लोग को डायरेक्ट बता देता है रिमाइंडर। और वो रिमाइंडर थ्योरम है क्या, मान लो कि कोई भी एक बहुत बड़ा पॉलिनोमियल है, उसको हम लोग x माइनस ए से कर रहे हैं डिवाइड। समझना, लीनियर पॉलिनोमियल से कर रहे हैं x माइनस ए, मतलब x माइनस ए, और ये a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। a मतलब कांस्टेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 कुछ भी हो सकता है a। सो रिमाइंडर क्या होगा, pa का मतलब क्या हुआ, px मेरा एक पॉलिनोमियल था, मतलब पूरे इक्वेशन में हर जगह x था। रिमाइंडर निकालने के लिए क्या कर देंगे, pa कर देंगे, मतलब जहां जहां x है वहां हम लोग a डाल देंगे। ठीक है गाइस, सो चलो एक हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन जिससे सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 1। ठीक है, सो क्या है गाइस, एक्स क्यूब क्या है देखना, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और मैंने हमेशा बोला है जब भी पॉलिनोमियल है उसको px मान लो। px का मतलब क्या होता है, पूरे इक्वेशन में हर जगह x। देखो यहां भी x, यहां भी x, ये होता है px का मतलब। p मतलब पॉलिनोमियल, यहां पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला है, जब ये पॉलिनोमियल बड़ा वाला जब x प्लस 1 से डिवाइड होता है
तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? दिस इज डिवाइडेड बाई सबसे पहला क्या है? x प्लस 1। सो मैंने क्या बोला था कि मेरे को यहां पे डिवाइड है x प्लस 1 से। सो मैंने क्या बोला, अब रिमाइंडर कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना है, जिससे बोला है डिवाइड करने उसको सिंपल एज इट इज इक्वल टू 0 कर दो। सो क्या आएगा? x इज इक्वल टू -1। मतलब इसका मतलब क्या होगा इस समझना कि जहां जहां x है वहां पे हम लोग रख देंगे -1। सो p -1 मतलब जहां जहां x है वहां पे हम लोग रख देंगे -1। -1 का क्यूब -1 प्लस 3 -3 प्लस 1। -3 प्लस 1 होगा मेरा 2 -3 प्लस 1। 2 -3 होगा -1 प्लस 1। -1 प्लस 1 आंसर आया मेरा 0। ठीक है गाइस, समझ में आया आपको? कोई भी दिक्कत? मतलब क्या है? रिमाइंडर थ्योरम बताता है डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना। जब इस वाले बड़े पॉलिनोमियल को हम लोग इससे डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, मेरा रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है गाइस, अब आपको समझ में आया? कोई भी दिक्कत? अब क्या था दूसरा क्वेश्चन कि जब मेरा ये किससे डिवाइड होता है गाइस? x माइनस 1/2 से। वेन डिवाइड बाई x माइनस 1/2। अब जब ये इससे डिवाइड होता है मेरा px क्या है? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और यहां पे x के जगह क्या डालना है ये कैसे पता चलेगा गाइस? कुछ नहीं, जिससे हमको करना है डिवाइड उसको कर देना है इक्वल टू 0। क्या आएगा? x इज इक्वल टू 1/2। जहां जहां x है वहां पे डाल देंगे 1/2। ठीक है गाइस, 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। ठीक है गाइस, ये समझ में आया? 1/2 का पावर 3 मतलब 1 को 3 बार 2 को 3 बार, समझ में आया? प्लस 3 इंटू 1 को 2 बार 2 को 2 बार प्लस 3/2 प्लस 1। ठीक है गाइस, यहां पे आपको इतना दूर समझ में आया? फिर इसके बाद समझना 1 क्यूब बाई 2 क्यूब क्या आएगा? 1/8 प्लस फिर से 3 इंटू 1 का पावर 2 मतलब 1 इंटू 1 1 और 2 का पावर 2 मतलब 4, 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस 3/2 प्लस 1। ठीक है गाइस, जब आप इसका एलसीएम करोगे आपका आएगा। गाइस जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम आएगा 8। 8 1 जा 1 प्लस 4 2 3 2 जा 6 प्लस 2 4 4 3 जा 12 प्लस 1 8 8। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 12 6 18 19 19 और 8 आएगा आपका 27 और आएगा 27/8। यह आया गाइस आपका आंसर। अब आता है गाइस इसके बाद और एक क्या है वो चौथा वाला x प्लस 5 x प्लस पाई। जब हम लोग x क्यूब को करते हैं x प्लस पाई से, क्या है गाइस? x प्लस पाई। ठीक है, मेरा px क्या है? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और यहां पे x के जगह पे क्या आएगा ये कैसे पता चलेगा? जिससे मेरे को डिवाइड करने बोला है उसको सिंपल सबसे पहले x प्लस पाई इज इक्वल टू 0 कर देना है और वहां से मेरे को निकालना है x का वैल्यू जो आएगा -पाई। मतलब x के जगह जहां जहां x है वहां पे अब क्या डाल देना है गाइस? -पाई। -पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू -पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1। ठीक है गाइस, -पाई इंटू -पाई ये क्या आएगा गाइस? -पाई क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस -3 प्लस 1। ठीक है गाइस,
पाई क्यूब का क्या कोई भी है यहाँ पे टर्म नहीं है, सो इसमें कोई भी नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे लाइक टर्म, पाई स्क्वायर है कहीं भी नहीं है, कहीं भी पाई है नहीं है। सो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, अब समझ में। अब इसके बाद आता है, ये था गाइस मेरा चौथा, ठीक है, ये था मेरा फोर्थ वाला। अब आएगा गाइस कौन सा वाला देख लेते हैं। अब आएगा फिफ्थ वाला, क्या है 5 + 2x। देखना गाइस क्या है 5 + 2x। ठीक है गाइस, समझना इसको, क्या है 5 + 2x। 5 + 2x है और मेरा px क्या है गाइस, x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है गाइस, आपको समझ में आया। सो ये मेरा px, और मैंने क्या बोला, जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 कर दो। सो क्या है 5 + 2x है इज इक्वल टू 0। मेरे को चाहिए x का वैल्यू, सो एक एक करके करेंगे। प्लस था उधर गया माइनस हुआ, -5। x2 किस में था, मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, -5/2। जहां जहां x है अब वहां पे क्या आ जाएगा -5/2। ठीक है गाइस, +1। ठीक है गाइस, आपको ये यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है, पावर क्यूब है, -5 का क्यूब 2 का क्यूब, ठीक है, +3 × -5 का स्क्वायर / 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -15/2 +1। ठीक है, इतना दूर समझ में आया। फिर -5 को पावर 3 मतलब -5 को 3 बार करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, सो इसका आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो आएगा -125। 2 का क्यूब होगा 8 +3 इंटू माइनस प्लस 5 × 5 25 / 4 -15/2 +1। ठीक है गाइस, ये समझ में आया। और जब आप इसका एलसीएम करोगे गाइस, तो आपका एलसीएम आएगा, ठीक है गाइस, तो इसका एलसीएम आएगा आपका 8। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा 8। ठीक है, एक मिनट, यहां तक गाइस आपको समझ में आया। ठीक है, फिर गाइस इसके बाद क्या होगा ध्यान से देखना, -125/8, देखना यहां पे -125/8, फिर 25 × 3 होता है मेरा 75, 75/4 ये होगा गाइस। ठीक है, अब गाइस इसके बाद जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा गाइस 8। ठीक है, उसके बाद 8 × 1 = 8 आएगा -125, 4 2 आएगा 150, 2 4 -60 +8। ठीक है गाइस, आपको समझ में आया। -125 -60 -185 +150 +8 158। अब माइनस प्लस होगा माइनस, बड़ा कौन है 185, उसके सामने कौन सा साइन है माइनस। अब 185 -158 करोगे सो आएगा 27, सो -27/8। सो ये होगा गाइस आपका फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a is डिवाइडेड बाई x - a। मेरे को सिंपल बोला है रिमाइंडर निकालने, सो डायरेक्ट रिमाइंडर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं गाइस, रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, जब भी एक पॉलिनोमियल को हम लोग एक लीनियर पॉलिनोमियल से करते हैं डिवाइड, सो उसका रिमाइंडर कैसे निकालते हैं गाइस आपको पहले ही पता है। ये मेरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सो इसको मैंने मान लिया px, क्या होगा x³ - ax² + 6x - a। ठीक है गाइस, आपको समझ में आया। ये डिवाइड हो रहा है इससे, सो मैंने आपको क्या बताया है, जिससे ये डिवाइड हो रहा है उसको इक्वल टू 0 कर दो, वहां से निकालो x का वैल्यू। माइनस था इधर जाके क्या हो गया
प्लस, तो क्या आया x इज इक्वल टू ए। अब जहां जहां x है वहां पे आपको क्या डाल देना है गाइस, a, ठीक है। सो p a क्या होगा, ये a का क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए, ठीक है गाइस, समझ में आया। a क्यूब ये हुआ माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्या हुआ, a क्यूब प्लस 6a माइनस a, ठीक है, समझ में आया। a क्यूब माइनस a क्यूब ये कटा हुआ 0, 6, उसके बाद a क्यूब माइनस a क्यूब हुआ 0 प्लस 6a माइनस a, ठीक है, और 6a माइनस a क्या हुआ 5a। सो गाइस यहां पे आपका फाइनल आंसर आया 5a। मतलब जब आप इतने बड़े पॉलिनोमियल को एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से डिवाइड करोगे सो आपका रिमाइंडर आएगा 5a, ठीक है गाइस, समझ में आया आपको। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे जो है अपना क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या है गाइस, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। सर मेरे को तो यही नहीं पता कि फैक्टर क्या होता है, थोड़ा सा फैक्टर समझा दो। सो गाइस यहां पे आप लोग देखो जो मैं चीज बता रहा हूं, अगर आप 18 को 6 से आप अगर करते 3 से करते हो डिवाइड तो क्या आएगा, 3 6 18, रिमाइंडर आया आपका 0। सो आप इसे कैसे लिखते हो, डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविडेंड, ये हुआ डिवाइजर, ये हुआ क्वोशिएंट, ये हुआ रिमाइंडर। सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है गाइस। अब यहां पे एक चीज आप लोग समझना, 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 आया, रिमाइंडर आया यहां पे 0। सो हम लोग क्या बोलते हैं, 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, ये बोलते हैं। फिर बोलते हैं 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब कि 6 के टेबल में 18 आता है, और 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के टेबल में 18 आता है। अब इसे और एक चीज समझो, हम लोग और एक चीज क्या बोलते हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18। समझना, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18, एक ऐसा ये बोलते हैं, और एक क्या बोलते हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ, फिर बोलते हैं 6 इज अ फैक्टर ऑफ 18। 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 आएगा, ये तो आपको समझ में आया। मतलब 6 के टेबल में 18 आता है 18, और 3 के टेबल में 18 आता है, और ऐसे ही बोल सकते हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18 और 6 इज अ फैक्टर ऑफ 18। मतलब जब 3 को डिवाइड करेंगे 18 से सो मेरा रिमाइंडर आएगा 0। जब 18 को करेंगे 6 से डिवाइड सो मेरा रिमाइंडर आएगा 0। सो एक चीज आप फिक्स कर लो, अगर कोई किसी का फैक्टर है इसका मतलब जब उसको हम डिवाइड करते हैं सो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। सो फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए, ठीक। सो गाइज आपको ये तो समझ में आ गया कि हम लोग फैक्टर कैसे बोलते हैं, फैक्टर लाने के लिए रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए गाइज, ठीक है। और ये था मेरा पॉलिनोमियल, उसको मैंने मान लिया px, और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 7 प्लस 3x से जब आपका हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है गाइज। सो जिससे हम लोग करते हैं डिवाइड उसको रिमाइंडर थ्योरम में जिससे हम लोग करते हैं डिवाइड उसको करते हैं हम लोग इक्वल टू 0, फिर हम लोग निकालते हैं x का वैल्यू एक एक करके, ठीक है गाइस, समझना। 3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/3। मतलब जहां जहां x वहां पे आएगा -7/3। इसको लाओ नीचे, अब थोड़ा देखो, क्यूब 7 इंटू -7/3, 3 इंटू 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 क्या होता है गाइस, -343 डिवाइड 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27 -49/3। समझ में आया, 3 से ये 9 टाइम्स में कटा, ठीक है, -343/9 -49/3, ठीक है गाइस। सो इसके बाद इसका जब आप 9 3 का एलसीएम लेंगे सो आपका एलसीएम आएगा गाइस 9 डिवाइडेड बाय 9 1 आया -343 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 9 आया 3, और 49 इंटू 3 आया आपका 147।
7 माइनस माइनस प्लस, दोनों में बड़ा क्या है 343, उसके आगे है माइनस, सो देंगे माइनस, और हम लोग को करना है प्लस 343 प्लस 147 करेंगे, सो आपका आएगा -490/9। और यहां पे आप देख सकते हैं गाइस कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है। सो इसका मतलब यहां पे हम लोग एक फाइनल लाइन क्या लिख देंगे, सिंस, ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे गाइस देखना, सिंस रिमाइंडर P -7/3 not equal to 0, hence 7 plus 3x is not a factor of 3x cube प्लस 7x। ठीक है गाइस। सो गाइस इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.3 हुआ फिनिश। अगर गाइस आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। और हाँ गाइस, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल एंड टेक केयर।